हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज 3.4 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर एंड इससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले उन सभी क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट पे ऐड कर दिया गया है। सो यू कैन गो ऑन दिस चैनल एंड जस्ट चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर matrices. There is a separate playlist of this chapter. All last questions are added on the playlist. Okay. So हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इससे पहले वाले क्वेश्चंस का जो अब वो दे रखे थे ना फ्रॉम 1 to 10, वो भी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे जो हम 11 से लेके 14 तक करने वाले हैं। क्या करना है हमें इसके अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट। ओके, तो हम फाइंड करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। जैसा कि हमने आपको बताया था दो प्रोसेस हैं इसके, ठीक है। टू टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं इसका इनवर्स, एक तो रो मेथड बाय रो मेथड और एक बाय कॉलम मेथड। तो हम रो मेथड से देख रहे थे, ठीक है, तो इसको भी हम बाय रो मेथड देखेंगे। लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या फाइंड करना है। ए हमें दे रखा है, इसको हम लेट कर लेंगे। ये ए मैट्रिसेस दे रखी है, ठीक है। जो मैट्रिसेस दे रखी है उसका क्या निकाला, हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। ए कोस्टू में क्या दे रखा है 2 - 6 1 - 2, ठीक है। 2 by 2 ऑर्डर है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। 2 रोज आर देयर, 2 कॉलम्स आर देयर। वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। वाई रो मेथड। तो रो मेथड से हम फाइंड करेंगे। रो मेथड का क्या प्रोसेस होता है, रो मेथड का प्रोसेस होता है ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। ए इक्वल्स टू आई ए, ए इक्वल्स टू ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 2 - 6 1 - 2, ठीक है। आई हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिसके डायगोनल्स रहने वाले हैं 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0, ठीक है। 2 by 2 का ऑर्डर है जिसमें 2 रोज हैं, तो इसके डायगोनल्स रहेंगे 1, बाकी दो सारे एलिमेंट्स 0 और ए हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, अब देखो हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स हमें इसमें कन्वर्ट करनी है, यानी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है, लाइक दिस। क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ठीक है। सो देखो हम फर्स्ट रो में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को ऐड करेंगे +3 × R2, ठीक है। R1 + 3 × R2, देखो क्या आएगा हमारे पास। R2 में हमें कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी, तो R2 तो हमारे बिल्कुल सेम ऐसे ही 1 - 2, इसके सारे एलिमेंट्स ऐसे ही नोट कर देंगे। और R1 में हमें R1 + 3 R2, ठीक है। तो R1 हमारे पास है, क्या है R1 2 और -6, 2 और -6, ठीक है। R1 + 3 और R2 क्या है 1 - 2, 1 - 2, देखो क्या हो जाएगा 2 + 3 बन जा 3, तो 3 + 2 आएगा 5 और ये हो जाएगा -6 + 3 2 जा 6 माइनस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -6, बट यहाँ पे तो माइनस और माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे। तो एक काम करो, इसके अंदर हम माइनस करते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे R1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। ओके, अब देखो क्या आएगा हमारे पास, जब हम 2 - 3 बन जा 3, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। अब इसके लिए -6 और माइनस प्लस 3 2 जा 6, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल 0, तो हमें क्या मिला -1 और 0, ठीक है। अब जो हमने प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करा था इस मैट्रिक्स में, वही सेम इसमें करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है R1 - 3 R2, तो R1 क्या है 1 0, क्या है 1 0 और -3 R2, तो -3 R2 क्या है 0 1 0 1। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, ये है 1 -3 × 0, 0 हो जाएगा 1 - 0 1 और ये है 0 और -3 बन जा 3, तो ये क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और -3 और सेकंड रो बिल्कुल सेम 0 और 1। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, -1 0 आ गया, हम यहाँ पे 0 लेके आएंगे फिर से, यहाँ पे हमें फिर से 0 बनाना है इसकी तरह,
ठीक है 0, ये है ना हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें यहाँ पे भी 0 लेके आना है। तो क्या क्या करेंगे, अब हम R2 के लिए अप्लाई करेंगे, R2 में ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे R2 प्लस R1, R2 प्लस R1, ठीक है। तो ये हमारे पास R1 है, ये R2 है। R2 में हमें कुछ नहीं करना, सॉरी R1 में हमें कुछ नहीं करना, तो R1 ऐसे नोट कर देंगे -1 0, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे R1 को नोट, R1 क्या है हमारे पास 1 और -3, ठीक है। तो ये हम 1 और -3 ऐसे ही लिख देंगे और A, ठीक है। क्या है R2 में, R2 प्लस R1, तो R2 हमारे पास क्या है 1 और -2, तो यहाँ पे लिख दो 1 और -2 प्लस R1 क्या हमारे पास -1 और 0, -1 और 0। अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस -1, 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा 1 -1 यानी 0, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 प्लस 0, तो ये -2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और -2, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम वही करेंगे R2 प्लस R1, ठीक है। R2 में ही तो लगा रहे हैं R2 प्लस R1, तो यहाँ इसकी जगह हम R2 की जगह क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये R1 है और ये हमारे पास R2 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -3 प्लस 1 -2, तो ये आ जाएगा 1 और -2, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 और -2। फिर नेक्स्ट देखो क्या आने वाला है, देखो हमें चाहिए 1 0 0 1, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे -1 है, तो R1 को हम क्या करेंगे, R1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है। एंड R2 को क्या करेंगे, R2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। R2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, देखो हमारे पास क्या आएगा, जब हम R1 को, ये हमारे पास R1 है ना और ये R2 है, तो R1 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा 1 प्लस का, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। R2 को हमें डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। ये हमारे पास R2 है, जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से 0 ही आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। एक काम और करना है यहाँ पे, इसको अब हम सेकंड बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे -1 फिर से मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए 1, ठीक है, प्लस का 1 चाहिए। अब देखो पहले हम ये काम करेंगे कि इस जो हमने यहाँ पे करा है ना वही यहाँ पे भी करेंगे। R1 में हमें क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, तो R1 में क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस का है ना, ये -1 हो जाएगा, ये -3 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ओके। और R2 में क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास R2 है, ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से हाफ हो जाएगा, और -2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में A ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें -1 नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव 1 चाहिए, तो क्या करेंगे R2 को अभी फिर से हम डिवाइड इधर देखो R2 में हम क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सिंपल। तो क्या आ जाएगा, R1 तो बिल्कुल सेम 1 और 0, और जब 0 की मल्टीप्लाई ये हमारे पास R2 है ना, तो इसकी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और इसकी करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे, ये R1 है ये R2 है, तो R2 में क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस है ना माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 3, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -½ और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा A। अब हमारे पास I आ गया, ठीक है। क्या आ गया, I आ गया। I का मतलब क्या होता है, I कोस्टिंग होता है A और A इनवर्स, ठीक है। I कोस्ट होता है A और A इनवर्स, तो A से ये वाला A और ये वाला A तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा A इनवर्स, तो इनवर्स इक्वल्स टू में आ जाएगा -1 3 हाफ और 1, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। ये इनवर्स फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का, हमें इनवर्स फाइंड करना था, तो -1 3 ½ और 1, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 12। So now we are having question number 12. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 11 में करना है। हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, बाय रो मेथड फाइंड करेंगे।
तो बाय रो मेथड ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। ए क्या दे रखा है, ए है 6 माइनस 3 माइनस 2 1, ओके, इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए बिल्कुल सेम, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को हमें ये बनाना है, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हमें ये बनाना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है जो ये बनाना है, ठीक है। 1 0 0 1 करना है इसको, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे R1 और R2 में, ये R1 है हमारे पास, ये R2 है, ठीक है। तो R1 में लगाते हैं, देखो R1 में लगाएंगे R1 प्लस 3R2, ठीक है, R1 प्लस 3R2 क्या आएगा हमारे पास, R2 में कुछ नहीं करना, ऐसे ही नोट कर दो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी R2 में कुछ नहीं करना, तो ऐसे ही नोट कर दो। क्या आएगा हमारे पास, R1 प्लस 3R2, R1 क्या है, R1 ये है ना 6 माइनस 3, ठीक है, फिर प्लस 3 और R2 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस 2 1, क्या आएगा 6 प्लस और माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0, और ये है माइनस 3 प्लस 3 1 जा 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 0 और 0, ठीक है। अब 0 और 0 आ गया, तो देखो ये पॉसिबल नहीं है, इसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर पूरी रो हमारी 0 हो गई। ऐसा केस आपको दिख रहा है कि पूरी रो 0 हो रही है, एक, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा रोज क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है, या फिर एक पूरा कॉलम 0 हो रहा है, एक से एक या एक से मोर देन 1, ठीक है, एक से अधिक या फिर एक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी रो ही 0 हो गई, तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि पूरी रो हो गई इसके अंदर 0, पूरी, या तो फिर एक या एक से ज़्यादा रो अगर 0 हो रही है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर बात करें कॉलम की, तो कॉलम, अगर एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम किसी के 0 बन रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देयरफॉर इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। सुना हो क्वेश्चन नंबर 13 इससे यार, सो देखते हैं 13 क्वेश्चन में भी वही करना है, ठीक है, इन्वर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो, ओके। सो क्वेश्चन नंबर अब क्या है हमारे पास 13, क्या दे रखा है 13, ये है 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और ये है 2, ठीक है। वही करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स बाय रो मेथड, ठीक है, वी विल फाइंड इनवर्स बाय रो मेथड। तो रो मेथड में इक्वल्स टू आई ए हो जाएगा, और a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इक्वल्स टू आई क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमारे पास रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ठीक है। तो रो फर्स्ट में क्या करेंगे, R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड R2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो ये हम R1 है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब देखो क्या आता है, 2 इंटू R1, R1 क्या हमारे पास 2 और माइनस 3, 2 माइनस 3 प्लस 3 इंटू R2, R2 है माइनस 1 2, ठीक है, क्या है माइनस 1 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 प्लस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 1, क्या आ गया, एक एलिमेंट 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखो 2 3 जा माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6, तो प्लस एक माइनस, दोनों सेम 0, ठीक है। तो अब R2 में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम लिख देना है हमें। अब जो काम हमने यहाँ पे किया भाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है, सेम करते हैं। तो अब हमारे पास R1 क्या है, अब है हमारे पास R1 है, ये है, और R2 ये है, ठीक है। R1 क्या है 1 0 1 0, ठीक है, प्लस 3 R2 क्या है, R2 हमारे पास 0 1 0 और 1, ओके। देखो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 0 0, तो क्या मिलेगा 2 प्लस 0 2। अब नेक्स्ट 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3, 0 प्लस 3 3, तो ये हो जाएगा 2 और 3, क्या हो जाएगा हमारे पास R1 2 और 3, R2 बिल्कुल सेम 0 1 और A हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम R2 के लिए देखेंगे, R2 में चाहिए 1 0 और यहाँ पे चाहिए 0, ठीक है। तो R2 में हम क्या लगाने वाले हैं, R2 प्लस R1, ठीक है, R2 प्लस R1। अब ये हमारे पास R2 है, क्या है -1 और 2
प्लस R1 क्या है 1 और 0, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, -1 + 1 0, 2 + 0 2 हो जाएगा। तो हमारे पास R2 क्या आया 0 और 2, ठीक है, और R1 क्या है 1 और 0, 1 और 0, और ये है R2 0 और 2, ठीक है, इक्वल्स टू सेम हमारे पास ये R1 है, ये R2 है। तो हमने क्या करना है R2 में दोनों को ऐड कर लेना है। R1 में कुछ नहीं करना, R1 ऐसे लिख दो, 2 और 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो क्या आ जाएगा 2 + 0 2, 3 + 1 4, 2 और 4 आ गया, ठीक है, इनटू में A। अब हमारे पास हमें लेके आना है 1 0 0 1, लेकिन हमारे पास ये क्या दे रखा है 2 दे रखा है, हमें इसको फिनिश करना है और यहाँ पे क्या लेके आना है 1 लेके आएंगे, ठीक है, क्या लेके आएंगे 1। तो देखो हम R2 को क्या करेंगे, R2 डिवाइड बाई 2, R2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, R1 में कुछ नहीं करना 1 0 ऐसे ही, और जब हम R2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, ये R1 ये R2, ठीक है, R1 बिल्कुल सेम, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब हमारे पास I आ गया ना I, ठीक है, तो I की वैल्यू जैसे बताई थी A, और A इन्वर्स होता है, और A यहाँ पे भी चला है तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा A इन्वर्स इक्वल्स टू 2 3 1 और 2, और यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 14। So now we are having question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, तो इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय रो मेथड। A इक्वल्स टू आई है, A की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, A इक्वल्स टू 2 1 4 2 इक्वल्स टू आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू A, ओके। क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, तो R1 में हम क्या करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास है R1 क्या है 2 1, तो R1 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 2 से, और माइनस करना हमें R2 को, R2 हमारे पास 4 और 2। अब देखो हम 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस 4 और 2, तो ये हो जाएगा 4 - 4 4 - 4 0 आ गया, और इधर हो जाएगा 2 - 2 0। हमने देखा कि हमारे पास पूरी रो 0 आ गई, क्या इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब पूरी रो हमारी, मैंने बोला था इससे नेक्स्ट जो हमने से लास्ट वाला क्वेश्चन किया था कि अगर पूरी रो यानी कि एक रो या फिर एक से ज़्यादा रो क्या हो रही है, पूरी 0 रो बन रही है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। सेम इसी प्रकार से अगर एक कॉलम या फिर एक से ज़्यादा कॉलम 0 बन रहा है तो उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता, सो इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, 14 क्वेश्चन। So now we are going to end this video, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.